तो दोस्तों लगातार मार्केट के अंदर गिरावट जारी है और आज भी सेंसेक्स जो है लगभग 1491 पॉइंट गिरा है, मतलब लगभग 2.74% की गिरावट देखने को मिली है आज की तारीख में। तो दोस्तों ये मार्केट गिर क्यों रहा है और कारण क्या है इसका कि लगातार इतना ज्यादा गिर रहा है और ये आखिर कब तक गिरेगा, तो इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों अगर सेंसेक्स को देखें तो 52,300 के आसपास आज बंद हुआ है और इसका ऑल टाइम हाई या 52 वीक मतलब एक साल का हाई कहें तो 62,245 का ऑल टाइम हाई है। और 52 वीक का अगर लो देखें मतलब एक साल का लो देखें सेंसेक्स का तो लगभग 47,204 है। तो अपने 52 वीक मतलब एक साल के लो के आसपास ही चल रहा है अभी सेंसेक्स। तो इस हिसाब से अगर अपना लो भी तोड़ देता है, मतलब 47,000 का इसका लो है एक साल का, वो भी तोड़ देता है तो उसके बाद और ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और अभी सेंसेक्स जो देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 15% से ऊपर तक करेक्ट हो चुका है, जो कि बहुत ही नेगेटिव बात है मार्केट के लिए। और सभी के पोर्टफोलियो भले ही उनके पास फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो, तो सबके पोर्टफोलियो आज की तारीख में रेड है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अलावा फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसका कारण क्या है कि मार्केट के अंदर लगातार गिरावट हो रही है। तो इसका सबसे बड़ा तो कारण है रशिया यूक्रेन के बीच में जो भी विवाद चल रहा है उस कारण मार्केट के अंदर बहुत गिरावट हो रही है। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है उस कारण क्या है कि जो क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है उसकी जो सप्लाई है वो बाधित हो गई है। मतलब डिमांड तो बहुत ज्यादा है पर सप्लाई थोड़ी बाधित हो गई है। बाधित कैसे हुई है, रशिया जो है लगभग वर्ल्ड के अंदर 10 से 12% की हिस्सेदारी है। मतलब जो क्रूड ऑयल जितना भी जनरेट होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर उसके अंदर रशिया की जो हिस्सेदारी है 10 से 12% की। तो अगर 10 से 12% की सप्लाई अगर बाधित हो जाती है तो काफी उथल पुथल हो जाती है। तो सप्लाई बाधित होने के कारण क्रूड ऑयल के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये भी बहुत चिंताजनक बात है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के कारण स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। और देखिए दोस्तों फ्यूल के जब भी दाम बढ़ते हैं, मतलब क्रूड ऑयल जो फ्यूल है उसके दाम जब भी बढ़ते हैं तो सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। इस कारण क्या है कि थोड़ी मंदी भी देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों सन 2008 के बाद अभी जो क्रूड ऑयल के दाम है वो सबसे ज्यादा है। मतलब 2008 के बाद इतने ज्यादा जो प्राइस देखने को मिले हैं 2022 के अंदर। 2008 के अंदर जो भाव थे, मतलब जो हाई गया था 2008 के अंदर $145 पर बैरल। और उसके बाद 2015 से लेकर 2021 तक जो भाव थे वो एकदम स्थिर थे, लगभग $60 से लेकर $70 के बीच में। और अभी 2022 के अंदर जो भाव चल रहे हैं $130 पर बैरल। मतलब इतना जबरदस्त इसका भाव बढ़ गया है। मतलब अभी जो भाव चल रहा था $60 से $70 पर बैरल, तो अब उससे दुगुना भाव हो गया है। दुगुना भाव होगा तो महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब फ्यूल के दाम बढ़ेंगे तो सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे। क्योंकि आप देखिए कोई भी चीज सप्लाई जो होती है वो ट्रकों से होती है या शिप मतलब जहाजों से होती है या हवाई जहाज से होती है, तो उनके अंदर फ्यूल तो लगता ही है। अगर फ्यूल ही उन्हें महंगा मिलेगा तो सभी चीजों पर महंगाई तो बढ़ेगी ही। अब ये तो चीज आपको समझ में आ गई। तो अब देखिए दोस्तों मार्केट तो बहुत ज्यादा डाउन है, मतलब बहुत सारे शेयर्स भी अभी डाउन है। तो अभी जो शेयर्स हैं जिनके अंदर तेजी है वो मेटल सेक्टर वाले शेयर, उसके अलावा एनर्जी सेक्टर वाले जो शेयर हैं उनके अंदर अभी तेजी देखने को मिल रही है। तो इनके अंदर जो शेयर है जिनके अंदर तेजी है वो ONGC, हिंडाल्को है, कोल इंडिया है, टाटा स्टील है, JSW स्टील है। ऐसे जो शेयर्स हैं इनके अंदर अभी तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि इनके भाव लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि शेयर मार्केट के अंदर गिरावट क्यों है। ये जो मार्केट की गिरावट है कब तक बंद होगी, मतलब ये कब जो शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है वो कब बंद होगा। देखिए दोस्तों जब तक रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी विवाद है वो सुलझता नहीं है तब तक हमें ऐसे ही हालात देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि रशिया जो है पूरे वर्ल्ड को 10 से 12% जो क्रूड ऑयल है वो सप्लाई करता है। और क्रूड ऑयल की सप्लाई अगर बाधित रहेगी तो काफी एक्सपर्ट्स ऐसा भी बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में 180 से लेकर $200 पर बैरल इसका भाव बढ़ सकता है। मतलब इतना भाव हो सकता है। आज की तारीख में $130 पर बैरल है तो 180 से 200 तक भी पहुंच सकता है। इतना ज्यादा महंगा हो सकता है क्रूड ऑयल। अब अगर इतने ज्यादा अगर दाम हो जाते हैं तो स्टॉक मार्केट पर तो इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब इस पर तो असर पड़ना ही है। तो आने वाले जो 6 महीने से लेकर साल भर तक है वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही परीक्षा वाला साल होगा। मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और ज्यादा करेक्ट हो सकता है शेयर मार्केट। तो इतना ज्यादा करेक्ट होगा तो सभी के जो पोर्टफोलियो भले वो फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लेके बैठे हैं उन सभी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमने शेयर ले तो लिए हैं, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, मतलब आने वाले टाइम में इतनी अगर गिरावट होती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों हालांकि जब भी गिरावट होती है तो क्या है कि पैसे कमाने का एक नया मौका होता है। क्योंकि जो भी फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं, मतलब गिरावट होती है तो सबके अंदर होती है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के अंदर भी गिरावट होगी। तो गिरावट होगी तो क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग शेयर है वो हमें सस्ते दाम में मिलेंगे। जब मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश होता है तब क्या है कि एक टाइप की अपॉर्चुनिटी होती है पैसे कमाने के लिए। तो जब मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट होता है तब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो है हमें सस्ते भाव में मिल रहे होते हैं।
अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमने जो अपना काफी पैसा है वो पहले ही डाल दिया, मतलब जब सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर था या शेयर ऑल टाइम हाई पर थे तब हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने ऐसा किया हुआ है, आपके पास फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर हैं, तो आपकी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी शेयर मार्केट रिकवर होगा तो आपके जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर हैं वो भी वापस रिकवर हो जाएंगे। अब क्या करना है, अब हमने जो इन्वेस्ट कर लिया, जो कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट एंड वॉच ज्यादा करना है। कारण उसका क्या है, वेट एंड वॉच इसीलिए करना है क्योंकि हो सकता है शेयर मार्केट और ज्यादा करेक्ट हो, और ज्यादा अगर करेक्ट होगा तब क्या है कि उसके बाद हमारे पास जो भी पैसे हैं वो इन्वेस्ट करके हम आने वाले कुछ टाइम में हम और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और अभी हमें क्या करना है कि एक साथ सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जब भी आप इन्वेस्ट करें तो एसआईपी मोड के अंदर इन्वेस्ट करें। एसआईपी मोड मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप क्या करें, 5% अमाउंट ही इन्वेस्ट करें, ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट ना करें। इससे क्या है कि आपके खतरा नहीं होगा। आने वाले टाइम में जब भी मार्केट के अंदर गिरावट होगी तो आपको इसके अंदर नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी हमें यही ध्यान रखना है कि हमें एक साथ सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। जब भी मार्केट के अंदर क्रैश होता है तब क्या है कि हमें अपने पैसे थोड़े बचा के रखने हैं, और अगर इन्वेस्ट भी करना है, हमको लग रहा है ये शेयर सस्ता है तो इन्वेस्ट भी करना है तो 5% अमाउंट ही इन्वेस्ट कीजिए, ज्यादा मत कीजिए। अभी सबसे बढ़िया टाइम यही है कि वेट एंड वॉच करें, वो सबसे बेहतर है। और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर पड़े हैं, भले ही वो रेड हो तो आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है और ऐसे पैनिक के अंदर सेल करने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट रिकवर होगा तो आपके शेयर भी रिकवर हो जाएंगे। फिर देखिए दोस्तों, अच्छे जो शेयर्स है, मतलब जो अच्छे शेयर्स है मैं आपको सजेस्ट करता हूं, या कोई भी आपको अच्छे शेयर सजेस्ट करता है जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर हैं, तो उनकी लिस्ट बना के रख लीजिए, अपनी वॉच लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर लीजिए। फिर क्या है कि उसकी आप मूवमेंट नोट कीजिए। फिर देखिए कि अगर वो 52 वीक मतलब 1 साल के लो पर जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए उसके अंदर, मतलब उसका, और देखिए कि लो कितना जाता है। अगर वो शेयर हमें बहुत सस्ता मिल रहा है, हमें लग रहा है कि ये शेयर सस्ता है, तो 5% अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए। तो अभी सबसे बढ़िया यही चीज है कि वेट एंड वॉच कीजिए और देखिए मार्केट कितना करेक्ट होता है। उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। अभी हमें वेट एंड वॉच करना है, और जब मौका आता है, बहुत अच्छा मौका आता है, जब शेयर सस्ते होते हैं तब हमें इन्वेस्ट करना है। शेयर सस्ते कब होंगे, सस्ते होंगे तो हमें क्या है कि वॉच लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कि शेयर सस्ते हुए हैं, महंगे हैं। मतलब हम वॉच लिस्ट बना के रखेंगे, जब हमें ध्यान रहेगा हम रेगुलर उसको देखेंगे कि आज ये भाव चल रहा है तो आने वाले टाइम में कितना भाव हो सकता है। जब सस्ता होता है तब हम उसके अंदर धीरे धीरे एंट्री बना सकते हैं। तो अभी यही स्ट्रेटेजी सही रहेगी। इससे क्या कि आपका पैसा भी सेव रहेगा, और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है जिनके पास, उनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और अभी पेनी स्टॉक, वीक स्टॉक्स जो भी हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत वीक हैं, तो उन शेयर से आप दूर रहें। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर हुआ होगा और आपको पता चल गया होगा कि मार्केट के अंदर कब तक गिरावट रह सकती है, और उसके अलावा अभी गिरावट इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। और जिनके भी पोर्टफोलियो रेड है तो उन्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने मतलब जिनके पास फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है तो उनको तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके क्लियर हो गई होगी और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया होगा। तो आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें, ताकि क्या है कि स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर सीधे मिल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।